देख रहे हैं, रंग है, मेहंदी है, खुशियां हैं, म्यूजिक है, तो क्या होने वाला है? रिदा इमरान के साथ आप मना रहे हैं वेडिंग फेस्टिवल। ये मौसम है खुशियों का, शादियों का, और हम आपको दे रहे थे कुछ टीजर कुछ दिनों से कि शादी होने वाली है, तैयारियां हो रही हैं। तो यकीन करें इतने मसरूफ थे मैं और मेरा भाई और मेरे घर वाले कि शादी की तैयारियां, बाजार आ रहे जा रहे, डिजाइनर्स को मिल रहे, पार्लर की अपॉइंटमेंट, उफ तौबा, यकीन करें इतना हेक्टिक काम था ना। मैंने अपने भाई को बोला कि क्यों शादी तुम्हारी है और बेवकूफ़ मैं बन रही हूँ, पता मेरे लिए क्या है? उसने कहा तुम्हारे लिए जोड़े हैं, जेवरात हैं और खाना है। तो जनाब आप हैं हमारे साथ K2 शहर में इस वेडिंग फेस्टिवल में, जिसके अंदर हम मनाएंगे पहले मेहंदी की रस्में, उसके बाद फिर होगी बारात, दुल्हन तैयार हो रही है, दूल्हा तैयार हो चुका है, लड़की वाले आने वाले हैं। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, यकीन करें एंग्जाइटी हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको तारुफ करा दूँ, मिला दूँ उस पूरी टीम से जो कि इस शो के साथ काम करी है, पिछले 2 हफ्तों से मेहनत करी है, उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे। और जो हमने इतनी बड़ी ढोलकी के साथ, आप मेरे एक्साइटमेंट का अंदाजा कर लें। तो जनाब मैंने शुक्रिया अदा करना है उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की। मेरे मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो रहे हैं। लड़कियों की तैयारियां अरूज में, आपको आइडिया नहीं है कि मेकअप रूम का क्या हाल है। और लड़कियों को तो छोड़ें, लड़कों ने जो स्पीडें मारी ना तैयार होने में, बुफ तबा तबा। सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है अनमोल डेकोरेटर्स का, जिशान भाई का, जिन्होंने ये डेकोर किया है। उनके साथ मेहंदी की तैयारियों में बहुत ही प्यारी मेरी दोस्त शाजिया मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, और अमल, जिन्होंने इस सब डेकोर में हिस्सा लिया। दुल्हन तैयार हुई है ज़ारा ब्राइडल्स की तरफ से। सबके नाम बता रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, अपने बारे में आखिर में बताऊँगी आपको ना। और जो मेरा जोड़ा आप देख रहे हैं, हसीन सा जोड़ा दिखाइए प्लीज़ ज़रा। हाँ जोड़ा दिखाएं, जोड़ा। ये है जी बाय फराशान फ्रॉम कॉरल कटोर। ये दिखाना जरूरी था। जोड़ों के बगैर, मेहंदी के बगैर, जो कि अभी तक मेरी लगी नहीं है, शादी हो नहीं सकती है। इसके अलावा दूल्हे का जो जोड़ा है वो तैयार किया है बड़ी मेहनत से मंसूर राजपूत और उनकी पूरी टीम ने। और जो दूल्हा है उसने जो जान खाई है ना, कि मेरे ख्याल से 2 साल तक मुझे अब मंसूर ने लिफ्ट नहीं करानी है कि तुम्हारे भाई ने इतना तंग किया मुझे। लेकिन क्या शानदार जोड़े तैयार हुए हैं। और अभी तो मेहंदी का आगाज़ हुआ है भाई, अभी तो यकीन करें बड़ा हंगामा होने वाला है। मुकाबले होंगे, टप्पे होंगे, गाने होंगे, लुडियाँ होंगी, हमारी रस्में होंगी, हमारे कल्चर की वो रिवायात, वो चीज़ें जो कि हम भूलते जा रहे हैं, सबको हम रिवाइव करेंगे। और इसके अलावा मुझे मिसबा शहजाद खान का शुक्रिया अदा करना है, राबिया अली का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमारे साथ मेहनत की, खाने भी रेडी किए हैं, ढोलकियों में मतलब शामिल हुई हैं। ना पूछे भाई क्या कुछ होने वाला है। तो मेरे ख्याल से म्यूज़िक होना चाहिए, और मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि मेरा भाई सरप्राइज़ के साथ यहाँ पे नाजिल हो जाए। हाँ जी, वो नाजिल ही होता है, सुबह डोरबेल बजाता है और फिर बिरयानी मांगने आता है और कहता है दालवाश। यकीन आपने पहचान लिया होगा कि हमारा दूल्हा कौन है। दुल्हन भी रेडी हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि उससे पहले मैं दुल्हन की बहन को यहाँ बुलाऊँ। ज़रा 2 हाथ हो जाए, म्यूजिक और दुल्हन की बहन। मेहंदी की ये रस्में जो है ना, ये इसमें रौनक लेकर आती है, जान लेकर आती हैं। तो ज़ारा तशरीफ़ रखिए, आप भी तशरीफ़ रखिए, और हम कुछ बातें करेंगे आपसे रस्मों के हवाले से। हाँ जी, क्या तैयारी है जी आज की मेहंदी के मुकाबले के लिए? तैयार हो? बिल्कुल तैयार। गाने तैयार है? बिल्कुल तैयार। लुड्डी भंगड़ा तैयार है? बिल्कुल। आज आपको अच्छा वाला मुकाबला। ओह जबरदस्त। हार नहीं मानने वाले। ये बात है। अच्छा सोफिया, सिंध में क्या खास रस्में होती हैं? सिंध में दूल्हा को पहले तो रस्म होती है मेहंदी में कि हम अजरक पहनाते हैं। अच्छा जी, वंडरफुल, जबरदस्त। अजरक पहनाते हैं। उसके बाद आप मेरे भाई के लिए अजरक लेकर आएंगे? जी जरूर, जबरदस्त। और फिर और सारी रस्में होती है, उसको इमाम जामन बांधा जाता है। अच्छा, सही। हमारे सिंध में यही होता है। सही। लड़कों को। हाँ। लड़कियों की तो बहुत सारी होती है। वो क्या होती है? मेहंदी, गजरा पहनाना। हमारी एक चुटिया होती है पीछे से, 7 सुहागन करती है। 7 सुहागनें चुटिया बांधती हैं? चुटिया बांधती है, एक कोई वो उसको करके लेती है, बल देते रहते हैं। हाँ, वो दुआ करती रहती है कि अल्लाह मियां इसको सलामत रखे, खुश रखे, एक का ना। अच्छा, पॉकेट मनी मिलता रहे, हाँ, काबू में रहे, है ना? आजकल ये दुआएं ज्यादा भाई
मेरा इस भाई जो तरह है ना, हमारी सिद्धि माइयों मेहंदी में ये रस्म होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हाँ, सही सही। और ज़ारा आपने क्या रस्में सोची हुई हैं आज, क्या करनी है मेरे भाई के लिए? हम तो मेहंदी और तेल जैसे कि हमारे यहाँ कल्चर जो हमारा अपना है हाँ। वो ही है, और दुल्हन तो तैयार हो ही गई हुई है हमारी। हाँ। तो मिठाई अच्छा, हमारे यहाँ खिलाएंगे। जूता छुपाई नहीं होती भाई, हम जूता छुपाई नहीं करते हैं। नहीं भी वो हमारे यहाँ बहुत हमारे यहाँ जरूरी है, होता दूध है। पिलाई भी करेंगे हम हमने दूध पिलाई भी करनी है। अच्छा देखो, जो रेट हमने फिक्स किया हुआ ना वही रखेंगे हम रेट। नहीं जी, हम आजकल के हिसाब से लेंगे। नहीं बिल्कुल भी 150 नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं एग्री। आजकल वैसे ही महंगाई है, वैसे ही महंगाई है, चलता है, 150 डॉलर दे देंगे। पेट्रोल महंगा हो गया। तो जनाब, आज मेरे भाई बियोला की है शादी, आज है उसकी मेहंदी। कल हमने रखी थी जनाब ढोलकी एक हफ्ते से चल रही है, और हम आपको व्लॉग्स भी दिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जो हमने बाजारों में जाके जो ख्वारियाँ की हैं, जो सोफिया ने, जो ज़ारा ने, और ज़ारा ने अपनी जो बहन है उसको तैयार भी किया है। ज़ारा ब्राइडल्स ही रन करती हैं। ज़ारा ने इसका मेकअप किया है, और आने में इसको देर हो रही थी। मैं कहा "हे अल्लाह, हमारी दुल्हन भिजवा दो ज़ारा, खैर है", लेकिन ये देर सवेर होती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको हमारा ये सब डेकोर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ही किया अच्छा, हुआ है, बहुत बहुत ही अच्छा डेकोर है, शानदार। बहुत बहुत अच्छी तैयारी मेहनत की की है है। आपने। बहुत बहुत मेहनत मेहनत बहुत, की है तैयारी। ना पूछे शादिया को शुक्रिया अदा करना है, अमल का बिल्कुल। फर्ज सेकंड शुक्रिया करूंगी मैं, और इसके अलावा जीशान का शुक्रिया अदा करूंगी अनमोल डेकोरेटर्स की तरफ से। प्लस हमारा खाना अभी हम देखो, शादी मेहंदी और खाने ना हो, हाय हाय हाय, हो नहीं सकता। मिसबा शहजाद खान का शुक्रिया, इसके अलावा राबिया अली का शुक्रिया। हम सब मिलके आपके साथ आप नहीं होंगे, हम खाएंगे, आपको रिव्यू फिर हम देंगे खाना किसे बना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, रस्मों को आगे बढ़ाएंगे। दुल्हन की बहन आ चुकी है, इसकी कज़न आ चुकी है, अभी हम रस्में करेंगे, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरा भाई जो है वो तैयार हो जाए। सुबह का वो तैयार हो रहा है, आई डोंट नो, क्या पता फवाद खान बनकर आ जाए। है ना? अच्छा, मैं एक और बात बताना चाह रही थी। जब आपने बताया कि अब्दुल्ला का ड्रेस भी आप मंसूर भाई से लेके आई हैं। हाँ, तो मैंने बताया ना शुरू में, मंसूर भाई ने मुझे तो नहीं बताया, हम तो दुल्हन के भी ड्रेसेस उन्हीं से लेके आए भाई हैं। सरप्राइज है। अच्छा, उन्होंने आपको भी नहीं बताया इसकी होगा। मेहंदी का जोड़ा और इसकी बारात का जोड़ा, हमने मंसूर को बहुत तंग किया, और बेचारा मंसूर राजपूत, बाकी राजपूत है भाई। नहीं। मैं जरा जा रही हूँ देखने के लिए कि बियोला अभी तक जो मेरा भाई है रेडी क्यों नहीं हुआ है, क्या तैयारियां हो रही हैं अभी तक जो खत्म नहीं हुई हैं। यहाँ पे हमने लेना है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, 7 मिनट लगानी है मेहंदी और पहननी है चूड़ियाँ। बहन इतनी बिजी है कि उसको टाइम नहीं मिला या किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। मैं जाके जरा हिसाब किताब करती हूँ। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं शादी फेस्टिवल विद मी केटू सैद, रिदा इमरान के साथ।
अब होना है मुकाबला, लेकिन लड़की वाले बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं। नहीं ओह अच्छा कोई नहीं। खैर है जी, यहाँ पे हमें लेना है छोटा सा ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं मंसूर राजपूत, उनके साथ है जी मेरे भाई अबियोला, साथ बैठी है मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त, मेरी सहेली जैन ज़िया, बहुत प्यारी लग रही है। उनके साथ बैठे हैं फलक फलकू, डॉज कराया मुझे, और साथ हैं जाने पहचाने लग रहे उमर। यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ है, ये आप देख रहे हैं गेटू सैमेत रिदा इमरान। आप देख रहे हैं शादी फेस्टिवल मेरे साथ, और ये जो मेहमान है ना, इनका चुप कराना मुश्किल है। फराह शान मौजूद हो, मंसूर मौजूद हो, ज़ारा मौजूद हो, अमल मौजूद हो, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। अब हमने रिसीव करना है लड़की वालों को, तो आइए उनको बहुत इज्जत और प्यार के साथ इस्तकबाल करते हैं। आइए जी। पहली दफा ले जी इस्तकबाल करेंगे हम लड़की वालों का। मंसूर आ जाए ना। हाँ जी तशरीफ रखिए थोड़ी देर के लिए, फिर हमने ढोलकी करनी है। जरा सांस ले ले, पानी की शदीद ज़रूरत है, आवाज़ नहीं निकल रही। कोई नहीं, खैर है खैर है। आइए जी आ जाए। मैं वेलकम करना चाहूँगी
फरा को फ्रॉम कॉरल कटोर, जिनके जोड़े ने मुझे इतना हसीन बनाया। मैं थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन बाकी मेरे फरा ने कर दिया। और इसके अलावा कौन कौन आगे जी? अमल तो है ही है। और कौन नया गेस्ट आया? शाजिया। इधर आए मैडम, जरा सामने। मतलब आपकी इतनी जरूरत, क्या आप इतनी हसीन लग रही है? घूम के दिखाओ। वाह, दुल्हन की बहन, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। ये डेकोरेशन आप देख रहे हैं ना, अमल और शाजिया ने मिलकर की है। और सुबह से ये लोग जो थी गायब थी, क्योंकि वो यहाँ पे थी, फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं हाय हाय, दुल्हन की बहन कहाँ चली गई, मैं क्या करूँगी। बट थैंक यू सो मच, वंडरफुल जॉब जी, वंडरफुल। हाँ जी, अब हमने करनी है रस्में बारी बारी। और हाँ जी, रस्में करेंगे हम। आपके सामने कुछ कल्चरल ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसा ऐसा मादूम होती जा रही हैं, फेड आउट हो रही हैं। हम कोशिश करें जो बच्चे खड़े ना, उनको पता चले कि मायूं क्या होता है, मेहंदी क्या होती है। सब करेंगे मेरे ख्याल से। उससे पहले ढोलकी, कोई शोर शराबा है? इतनी सी आवाज़। तो ढोलकी का मुकाबला, ढोलकी लाई जाए। हम करेंगे टप्पे और जुगनी। फल तो आती है क्या? जुगनी क्या होती है पता है, लेकिन हाँ चलिए जी, ढोलकी ले आते हैं। गली गली में पत्थर चुननिया, गली गली में पत्थर चुननिया, लोग की कहण मस्तानी नी लगे। आप देख रहे हैं K2 से रिदा इमरान के साथ, और हम मौजूद हैं लड़के वाले ये, और सामने हैं लड़की वाले ये। और अब होगा मुकाबला टप्पों का, गानों का। एक गाना हमारी तरफ से, एक गाना आपकी तरफ से, ठीक है जी। और उसके बाद रस्में भी हमने करनी है। दुल्हन दूल्हा थक जाएंगे ना भाई, उन्हें हमने सबसे इग्नोर दूल्हा दुल्हन को किया हुआ है। अच्छा, ये मुझे कोई बताएगा, अगर माइक आप पकड़ लें मंसूर, कि नहीं वो इसलिए मैं पूछ रही थी कि दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी होती है वो तो एंजॉय करते नहीं है, ये गलत बात नहीं है? ये भी एक लॉन्ग स्टोरी है। शॉर्ट करके बता दें। शॉर्ट स्टोरी इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि देखें शादी में बेसिकली हम लोग जो सब इकट्ठे होते हैं ना, उनकी खुशी के लिए आए हुए होते हैं। हाँ। वो हमारी खुशी को देख रहे होते हैं और महसूस कर रहे होते हैं कि ये हमारी खुशी के लिए कितने खुश हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे बेस्ट चीज़ ये है। एक्सीलेंट। और फिर हम जो आज सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, ये मोहब्बत है, ये मिलनसारी है, और हमारी सबसे बड़ी चीज़ हमारी रिवायत हमारे सामने। बिल्कुल, वेरी नाइस। और बताती चलूँ कि जो मेरा जोड़ा है वो मेरे साथ मेरी डिजाइनर दोस्त बैठी हुई है कॉल कटोर से, फरा, इनकी तरफ से है। वापस करना है? कैमरे के अच्छा, सामने सारे सितम डिजाइनर्स के ऊपर ही होते और हैं क्या ना? और ये जो हसीन जोड़ा बैठा हुआ है बियोला मेरा भाई, ये साथ हमारी दुल्हन बैठी है, इसका डिजाइन किया है जोड़ा मंसूर राजपूत ने। सबका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चलिए टप्पा शुरू करें। पहला टप्पा कौन सा था हमारा वाला? चिट्टा कुकर। चिट्टा कुकर बने। रेडी लड़की वालों? चिट्टा कुकर बने रे थे, चिट्टा कुकर बने रे थे, कासनी दुपट्टे वाली ये मुंडा सद के तेरे, दुपट्टे वाली ये मुंडा सद के तेरे दे। ये ना हताक्षी नहीं करेंगे। हाँ, क्या यार? हत्ता उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हत्ता उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। हीरा लख सवा लख दाए, हीरा लख सवा लख दाए, पिया वाले आदियां रब इज़्ज़तां रखदा ए। अगला अच्छा, एक
अच्छा ऐसा है कि अब हम नहीं गाएंगे, चेक करते हैं इनकी कितनी आवाजें हैं। लड़के वाले जीत गए, लड़के वाले जीत गए, लड़के वाले जीत गए, लड़के वाले जीत गए, लड़की वाले जीत गए, लड़के वाले जीत गए, लड़की वाले जीत गए, लड़की वाले होता है। भाई क्या ख्याल है, रस्में ना कर लें अब, है ना? उनको भी लिफ्ट करा दें। अच्छा फरा, मुझे आप बताएं जरा, माइक थोड़ा संभाल लेना जरा, कि कौन सी रस्म अच्छी लगती है आपको, माइयों की, मेहंदी की, फिर उस तरफ भी जाते हैं पूछते हैं। ज़ाहिर है मेहंदी की रस्म जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, हाँ। क्योंकि उसमें हलचल ज़्यादा होती है। हम एक्चुअली पाकिस्तान में एक ये कल्चर डेवलप हो चुका है, यहाँ पे फीमेल्स के लिए ना ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है कि शादियों को अटेंड करना, उसकी महीनों पहले प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो लोग सोच रही होती हैं, प्लान्स कर रही होती हैं, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इसलिए एक्साइटमेंट ज़्यादा अरूज पे मेहंदी के लिए होती है। नॉट फॉर अ वुमेन, लड़कों का जितना कंपटीशन हो गया है, रियली? आप रिदा इमेजिन करें कि पूरी की पूरी थीम्स तैयार हो रही होती हैं, कॉम्बिनेशंस प्रॉपर 3-4 महीने पहले हमारे साथ। कितनी जान खाई है? अब्युला ने मेरे को 2 हफ्ते तंग किया है, लेकिन फाइनली अब्युला फिट हो ही गया। फिर मेरा कोड़ी चढ़या। अच्छा जी, अच्छा फलक आप मुझे बताएंगे, फिर वहाँ भी आती हूँ कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मेकअप के आजकल? मेकअप के ट्रेंड्स अब यही चल रहे हैं कि पहले तो मतलब काफ़ी फुल हैवी ग्लैम वगैरह सबको पसंद था, लेकिन अब बड़े न्यूड और सटल से कलर, जैसे अभी आप बड़ी प्यारी लग रही माशाल्लाह, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और देखिए मैंने आपका तारीफ ही होगी, अलिजबा का शुक्रिया। तो माशाल्लाह इसी तरह के बस अब सॉफ्ट और सटल से ट्रेंड चल रहे हैं। तो अभी वैसे डार्क मेकअप कोई करता भी नहीं है, सारे देख लें कितने प्यारे चेहरे बैठे हैं ज़ारा इस सॉफ्ट बात को आगे मेकअप में। बढ़ाएगी। ज़ारा बैठी हुई है, डबल्लो से हमारा टेडी बियर छोटा सा। हाँ ज़ारा। हाँ जी, नहीं जिस तरह इन्होंने बताया कि आजकल बहुत न्यूड से और लाइट से मेकअप चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बहुत पेस्ट्री टाइप नहीं है। अच्छा। इसी तरह से बस सॉफ्ट टच है, अच्छा लग रहा है वही बस। पंजाबी टच, पंजाबी टच वो फिर मुसरत की मैंने तुम्हें बोला है। मुसरत क्यों बोल दिया मैंने इसको? अच्छा आज धोबिया से पूछूंगी, आप भी बताऊंगी आपका ताल्लुक जिन इलाकों से है वहाँ की क्या रस्में हैं? मैं तो बेसिकली यहीं से हूँ, इस्लामाबाद पिंडी, हाँ जी, girl? पिंडी गर्ल हूँ। और मतलब मेरा ये है कि आपको पता है मेहंदी आपके सामने है हर चीज़, और मतलब मेहंदी में हम लोग अब जो हमने नया ट्रेंड निकाला हुआ है ना, आपको पता है लड़कियों को एक वो जो इंडियन टच है ना, वो जो रेड कलर की मेहंदी, उसका बड़ा शौक होता है। तो वो मेरे पास अवेलेबल होती है पिंडी इस्लामाबाद में, जो लोग हैं उनको पता है कि वो आपको मेरे पास से ही मिलेगी। इसकी और मार्केटिंग कहीं करा लो अपनी, छोड़ो मेहंदी को। लेकिन मैं बता रही हूँ, अच्छा, आगे मैं बात अब करना चाहूंगी, हाँ। सिर्फ ये होता है कि अब जैसे मेकअप्स के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं ना, इस तरह मेहंदी के भी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। तो मेहंदी पे हम क्या करते हैं, हल्की फुल्की सी मेहंदी लगा लेते हैं, फिर बारात पे उसी को एक्स्ट्रा कर देते हैं। ओके। तो आपका वो अच्छा, मैं बढ़ जाता शादिया है। से पूछना चाहूंगी, शादिया जो आपने डेकोर किया है, ये क्या थीम सोची थी, क्या ख्याल में था? ट्रेडिशनल डेकोर के लिए बस थोड़ा सिंपल सा, थोड़ा देसी टच थोड़ा सा इसमें यूं था, और बाकी थोड़ा सा मॉडर्न उसको देखते हुए। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैवी होती, मतलब आजकल हर चीज़ में जो है ना, इसमें भी मेकअप, ड्रेस, इनके साथ साथ डेकोर में भी ना आपको बहुत सिंपलिसिटी नज़र आएगी। हाँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत छम छम वाली चीज़ें नहीं होती। तो मुझे देख के क्यों कह रही हूँ? अच्छा राबिया, आपका ताल्लुक भी सिंध से ही है, तो वहाँ की रिवायात खानों के हवाले से बताएं, शादियों में क्या खाने होते हैं? सिंध का भी कल्चर तो अब खैर काफ़ी चेंज हो गया है। जो पहले हमारे आबा व अजदाद बताते थे कि सिंपल चावल होते थे और सालन होता था, अब वही है कि थोड़ी सी डिशेस ज़्यादा हो गई हैं। और बस हलवा पूरी तक नहीं आए हमारे यहाँ, थोड़ा सा उस चीज़ पंजाब को, का कल्चर है मेरे ख्याल से, है ना सोफिया? कि वो मतलब थोड़ा सा माइंड किया जाता है कि क्या नाश्ता करा दिया रात के टाइम पे। सही बात है। वही उनका रोगनी खाना और बारबेक्यू, वो सारी चीज़ों को पसंद किया जाता है। थोड़ा सा हलवा पूरी पे अभी सिंध के लोग थोड़े से अभी पीछे हैं। हाँ, अब बाकी वहाँ का तकरीबन- कल्चर ऐसा है ना, तो हाँ, अब हम कल्चर ऐसा है वहाँ। रस्मों के बाद जो खाने खाएंगे ना, वो है राबिया बना के लेकर आई है, और मिसबा जो दूर बैठी हुई है। मिसबा कहाँ चली गई है? मिसबा की तरफ से तालियां जी राबिया के लिए और मिसबा के लिए भी। हम खाना भी इंजॉय करेंगे और मेरे ख्याल से अब रस्में कर ली जाए, लेकिन मैं ना मेरे इंतज़ार कर रही हूँ फलक, मेरी फूफो ने आना था, अभी तक वो पहुंची ही नहीं है, मैं इतनी उदास हूँ। अब्बू की लाडली वो बहन है, एक तरह से अच्छा ही है कि अभी तक नहीं पहुंची हैं, वरना जो हमारे एक्सरेज होने थे ना, तो वो फुप्पूज आर लाइक दिस। मैं वो कनाडा से आई है स्पेशली, और आ जाए तो थोड़ी सी रौनक।
आप आई हैं? फुप्पो क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? फुप्पा को क्या हुआ? फुप्पा ठीक है? नो 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 नहीं, हाय अल्लाह, फुप्पा गए? नहीं 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 गए। ओ इसीलिए ने एक कीता मेरे बगैर ही शुरू कर छड़ी ने। आपकी बिकॉज़ यू आर लेट फुप्पो। आई एम लेट? यस। नो नो आई स्टिल अलाइव। नो नॉट दैट काइंड ऑफ लेट। आपकी फ्लाइट डिले हो गई थी तो जो मेरा भाई, आपने भतीजे को नहीं मिले अपने अबियोला को? आप मैं सद के वारी इथे आहे नहीं बैठे रहे पप्पी कर दी तो लिपस्टिक लग जानी। ये है जी दुल्हन की बहनें हैं, ये हमारे साथ लड़के वाले हैं। ये फुप्पो बिल्किस है, कनाडा से आई हैं और हमने रस्में रोक के रखी थी कि जब ये आए तो हम रस्में शुरू करें। मेरे ख्याल से छा गई फुप्पो। चांद लगा दिया आपने पूरे इवेंट को। लड़की वाले मुझे आप सिर्फ ना हृदय की गाल सुनने ने ये लड़का अच्छा तो लगा है मुझे। अच्छा? तुम्हारे लिए ना मैंने कनाडा में एक रिश्ता छांट के रखा हुआ है। बता दूं, इसके 2 बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे हैं। तो कोई बात नहीं है, कनाडा तो पासपोर्ट वाले बच्चे हैं, तो मैं फंसा देंगे तेरे बच्चे हैं। हाय अल्लाह मेरे। चले जी रस्में शुरू करते हैं। हम चूड़ियां ले आते हैं और मेहंदी ले आते हैं। हृदय एक मिनट, की हो गया फुप्पो? ड्रेस की तारीफ तो की ही नहीं। अच्छा जी, फराह की ड्रेस भी आपने दिया है फुप्पो को? नहीं नहीं फुप्पो वो कर गई है, वो कनाडा से लेकर आई है। यकीन करना उत्थे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इन्ने महंगे हैं ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकती। मैं ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ आई, मैं क्या हाय अल्लाह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ लुट रहे ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ लुट रहे हो। कोई बात नहीं फूफा, यहाँ पर गुड डिजाइनर्स अवेलेबल है। आप है कौन कौन? फरा भी हैं। who is Alstan तन मंसूर एंड फराह। याददाश्त खराब होगी ना तुम्हारी में। मैंने तो ऐसी डांस बहुत ज्यादा की है। वैसे डांस मैं भी करती हूँ। कनाडा से मैंने तुम्हें जो वो दिमागी भेजी थी, पी नहीं तुमने? वो पीने वाली थी? हाँ ना, मेरे पीने के सर पे वाली लगाने वाली है। नहीं नहीं चार ले पीने वाली थी ना है। अच्छा बादाम जी। के तेल दे अच्छा बैठ जाइए। हाय अब ऐसा करें, सब तशरीफ रखें, जहाँ जहाँ जगह मिलती है ये मैं पकड़ लेती हूँ। और फुप्पो जी एक मिनट हाँ जी, क्यों है? नजर तो तारने दो मुझे, क्या हो गया है? सदकी जाऊं? अच्छा सलामी। अच्छा कहाँ बैठूं मैं? मेरे लिए तो सोफा ही नहीं है। आप फुप्पो इधर बैठे हैं, आप मैं चीजें ले आऊँ और ना। एक सेकंड। हाँ जी, मेहंदी हो और रस्में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हम ना सिर्फ इस्लामाबाद की कुछ रस्में हैं, कुछ रवायती रस्में उनको भी करेंगे, कुछ सिंध का कल्चर भी दिखाएंगे और कुछ हम बाकी इलाकों को भी डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँगी कि पहले ज़ैन ज़िया आप लड़की की रस्म शुरू करें। इसके ऊपर से वार देते हैं और मुँह मीठा भी करा देते हैं। वाह जी वाह, ये अच्छा जी, that's so sweet. Thank you फुप्पो जी, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ। डॉलर हाँ मैं क्या अड़िए थोड़ा जिहा कोई पौंड ना इंजेक्ट करा कैनेडियन। ਤੁਸੀਂ कनाडा में पौंड होते कि डॉलर होते? पता नहीं डॉलर होते। पौंड। हाय ये कनाडा जेलम के पास तो नहीं। ओफो किन्नी तेनू हड़बड़ी हैगी ने। मैं कह रही हूँ पौंड भी हैगे ने ते रिवर भी हैगे ने उत्थे। ओ वाला पौंड, ओके। सच्ची जाऊं सॉरी ओ कुछ हो गया। कहाँ रखते हैं? यहाँ रख दे। थोड़ा थोड़ा देखिए ज़्यादा हो जाता है। ठीक है लेकिन अब आती है दुल्हा की बहन की बारी। जरा भाभी को तो चेक करें। हाँ बेटी खुश रहो, दोनों सलामत रहो। हाँ हाँ जीती रहो जी, खुश रहो। अच्छा एक रस्म ये भी होती है कि इसकी शादी ना हुई भी हो, उसको अगर दूल्हा दुल्हन का झूठा खिलाया जाए तो उसकी शादी हो जाती है। हाय हाय जूते क्यों खिला रहे हो? जूते नहीं, झूठा। झूठा। फुप्पो आपका इरादा तो नहीं अगली शादी का? खागी सारा फुप्पो। ले जी सोफिया,
आप कुछ, आपका ताल्लुक सिंध से है तो कुछ वहाँ की रिवायती चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे कि आप क्या लेकर आई हैं। जी मैं अजरक लेके आई हूँ और हमारी तरफ से होता है दूल्हा को हम अजरक पहना देते हैं, ठीक है। लड़की वाले हैं लेकिन हम दूल्हा को पहनाते हैं इज्जत देने के लिए, ठीक है ਕਰੋ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਬਣਾ ਦਿਓ। जी अजरक सिंध की हमारी सखाफत है, हमारी इज्जत है ये अजरक। टूटी कितने गई? टूटी अच्छा हमारे भी हाँ सखाफत है, गोडी करता है बहुत अच्छा मालिक है। अच्छा मैं पहना देती हूँ, मैं पहना, मुझे दे दें, आप माइक दे दें। तालियां, ये जबरदस्त। फलक आ जाए हम लोग बारी बारी, किधर से आ जाए, किधर से आ जाए, कैमरे की तरफ आप भाई। सारी शादियां होती कैमरे फोटोग्राफी के लिए, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा मेरी बात सुनो। हाँ जी। मेरे ना लेफ्ट साइड से राइट वाला प्रपोज आना चाहिए, ठीक है। प्रपोज हाँ, प्रोफाइल, ये वाला प्रोफाइल आना चाहिए नहीं, ताकि इधर से मैं जरा स्लिम लगती हूँ। फूफा जी टूटी किथे? हाँ टूटी, हाँ जी काना बेटे वो तो बाथरूम की छड़ आई हैं। थैंक यू सो मच जी। आ जाए मंसूर, आ जाए, आप भी आ जाए जी, फरा आप भी आ जाए, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, आप अमर आप इधर आ जाए। फलक को देख के मुझे गाना याद आ गया है। कौन सा फलक? कौन है फलक? वो जो पीछे खिलौता है। फलक, फलकू गाना गाने फूफो ने आपके लिए। फलक को देख के मुझे याद आ गया। हाँ जी। फलक से सितारा आगे क्या था रेडो? हाथ कमते में मैंने लोशन लेके आई। दुल्हन अदाब करो, ये जोड़ा जो है ना, ये मंसूर की तरफ से, हमारे भाई की तरफ से, ये जीते रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। मंसूर मेरी साड़ी लेके आए हैं। मंजूर ना है, मंसूर। मंसूर, हाँ मंसूर। आजे राबिया बेटा मेरी साड़ी लाई हो। हाँ ये प्रेस करवा नहीं थी, अच्छा पर्सनल अपना वीडियोग्राफर लेके आए हैं। रस्में कर लेंगे। हाँ हाँ रस्में कर लो बेटे, मैं क्या बोल ले रही जी, हूँ। बहुत सी दुआएं। मैं चुप कर जो, मैं क्या दुआ दे दे, बुजुर्ग हैं आप। बेटा मैं दुआ करो कि मैं सलामत रहूँ। अच्छा हमारी हाँ जी जैन, कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला वो बहुत अच्छा करे, आमीन इंशाल्लाह आमीन आमीन। बाहर पर जाए जब वो बहुत अच्छा। थैंक यू। ये और जैन मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, इनको मैंने कहा और इसने मुझे कभी इनकार नहीं किया। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, इतना ही गॉर्जियस सब प्यारा रखे, ऐसी हसीन रहे हमारी जैन। थैंक यू। हाँ जी, सबकी रस्में हो गई हैं? हाँ है, मैं तो रह गई हूँ। फूफो कर चुकी हैं आप रस्म? नहीं अब मुझे तो मिठाई खिलाई नहीं किसी ने, मतलब जवाब में। आए फूफो को जरा मिठाई खिला दो। बेटा तुम खिला दो ना। अच्छा चले जी। अच्छा रहने दे, मैंने शुगर है, थोड़ा बैठ जाओ। फूफो को शुगर है? हाँ नहीं शुगर कह रही हूँ, शुक्र है, शुक्र है, खिलाओ कोई तो खिलाओ। ले जी ले जी। सदके जाऊँ, किथों ले आए हो? ऊपर राज ना खुलवाएं तो चुप करके खाएं। मैं क्या खाना लिए कि प्रॉप्स ने? सॉरी। दुल्हा दुल्हन असली है तो मिठाई भी असली होगी। जनाब आप देख रहे हैं हमारे साथ K2 शहर के साथ, हम अपनी रस्में इस वक्त जो है वो उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बना रहे हैं मेहंदी, आज हमने सेलिब्रेट की मेरे भाई इबियोला की, और साथ मेरी होने वाली भाभी जो है वो बैठी हैं। और रस्मों के अंदर म्यूज़िक भी था, इसके अंदर हमने मेहंदी भी लगाई, पैसे भी वारे, सदका भी दिया। जिसे कहते हैं खुशियाँ जब बढ़ जाएं तो सदका दे देना चाहिए ताकि खुशियों में इजाफा होता रहे। तो मेरे ख्याल से जी एक ब्रेक ले लें, क्या ख्याल है आपका? हाँ जी ब्रेक बनती है, चाय पियेंगे और खाना खाएंगे। ये हमने आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई फुप्पो कनाडा से। हाँ हाँ नहीं मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती होती। अच्छा जी हाँ। सांस ले ले। हाँ जी हम बात करते कुछ रस्मों रिवाज के हवाले से। जरा कोई बचपन की शादियाँ याद है खाला की फुप्पो की? बचपन में शादियाँ हो जाती है इधर? है इसका बचपन। अच्छा फुप्पो टूटी किथे? अभी भी तो छोटी सी यही है। बोले? हाँ जी बोले। तारीफ कर ली बेटा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि चचा की शादी अटेंड की थी तो अभी तो बहुत कुछ बेहतर हो गया, अच्छा हो गया और इजी हो गया।
पहले तो लगता था बहुत मुश्किल है शादियाँ, घर में मेहमान ठहराना करना। और सबसे बड़ी बात है शादी हॉल्स नहीं होते थे, वो टेंट्स लगा के जो शादियाँ होती थी वो, और जो देगे पकवाना, ओए होए, वो एक और काम देगों था। में फुफा या चाचा बैठा होता था बिल्कुल, चेक करने के लिए सख्त कि किस्म बोटियां के। गायब बनाओ। सख्त किस्म के। एग्जैक्टली अच्छा ये भी होता था, आप में से कोई मेरी बात को आगे बढ़ा सकता है? मैं बढ़ा लूं? नहीं हाँ। आप नहीं। नहीं मैं बताना चाह रही तुम्हें कि ये देखो ना तंबुओं का जिक्र कर रही थी। हाँ जी हाँ जी। तो पुराने जमाने में ना हमारे फूफा जी ने ना सिगरेट लगा के ना तंबू में से मोरी करके मुझे देखा करते थे। अच्छा क्या बताऊं तुम लोगों को। फिर आपने जवाब दिया उनको कुछ? बस वो बेचारे बड़ी सुलझे हुए इंसान थे, बस फिर बोल नहीं पाए। शौक में नहीं मुंह में मिठाई भरी हुई थी ना। अच्छा अच्छा मुझे ये बता नहीं देंदी फुप्पो Sorry, मेहमानों sorry. से कुछ पूछूं मैं, आई एम सो इतनी सॉरी, दूर से आए हुए हैं। एक्साइटेड हो गई तनु देख के मैं पिंक थैंक यू, ये फरा का शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। अच्छा आप पहले वक्तों में 80s में भी 90s में भी आप दोनों बता सकते हैं, 2-2 हफ्ते महीनों पहले मेरे के लोग आके रहते थे, हौसले भी नहीं थे उस वक्त। अब जो है क्यों क्या हुआ? हाय पानी पी रही हूँ। पानी पी लिपस्टिक लग गई थी ग्लास को, है ना फरा, मैं सही कह रही हूँ? अगर आपको याद हो तो कि पहले ज़माने में 80s 90s में जब शादियाँ होती थी, अभी भी शायद देहातों में ऐसा हो कि लोग महीनों पहले आके फैमिली समेत आ जाया करते थे। हाय मनु तो अपन जेल दे बिस्तरे करन पै जाने सन। नहीं होता क्योंकि अब हर बंदा बहुत मसरूफ हो गया है, लाइक फुप्पो की तरह से, तो किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना, लेकिन ऑन द टाइम ही बस इवेंट पे जाते हैं, या फिर ये होते हैं आउट ऑफ स्टेशन जब जा रहे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली 2-3 दिन पहले, ज़्यादा नहीं, उस तरह से लंबी लंबी मेहमानदारी अब नहीं होती। अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग्स क्या होती हैं? मंसूर विल टेल। राइट नाउ जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स चल रही हैं, आउट ऑफ सिटी जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना, जो पूरे फैमिली जाती एक हैं? जी बिल्कुल, एक आजकल तो छोटी सी चीज़ को भी लोगों ने इतना ड्रीम की तरफ ले गए हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट है, उनकी फैमिली का, और बहुत खूबसूरत जगह पे, आप सोचिए लॉस वेगस में उन्होंने शादी की है, एंड इट वाज अ वेरी आइडियल वेडिंग लिटरली। और उन देवर एक छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बंदा, देवर ऑल आर वेरी कंसर्न। अच्छा कपड़े, जूते, फिर स्पेशली सख्ती हम डिज़ाइनर्स की आ जाती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करते हैं, बिकॉज स्पेशली जो जितने भी हमारे जैसे आप ऑर्गेनाइजर्स ले लें, जो इवेंट को सेटअप वाले हो गए, फिर वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, ये सारे जितने भी लोग हैं, फिर हमारी एक्चुअली एक चेन चल रही होती है। अच्छा They all are- तो आप लोगों की टीम होती है पूरी आप रेफर करते हैं कि इनके ये पास जाओ, हमारे इनके साथ पास पूरे- जाओ। हाय अपनी टीम को आप चेन से बांध के रखते हैं, वरना ना, माइंड ना करो। कोलैबोरेशन हो रही होती है, एक कोलैबोरेशन होती है, उसमें फैमिलीज के लिए, क्लाइंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है अच्छा सही है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अब आप अगर फॉर एग्जांपल इफ आप तो मेरे आउटलेट पे आपने विजिट किया है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको ज्वेलरी मिलेगी, आपको ड्रेसेस मिलेंगे, आपको वहाँ पर वेडिंग Customized चीज़ें मिल जाती हर हैं। चीज़ मिलेगी। और अभी हम जैसे थोड़ी देर पहले भी हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, लड़कियों वो तो कभी नहीं खत्म हो सकता, बहुत fashion, हसीन जोड़ा है, ठीक हो गया, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। इवन आप लड़कियों में जो एक क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी है, कट्स को लेके, कलर्स को लेके, डिज़ाइंस को लेके, दे वर सो कंसर्न अबाउट अपने जोड़े के, खास तौर पे लड़कों। मेरे जमाने में मेरी फुप्पो ने, इन्होंने मेरे शादी का जोड़ा चूज किया था और अपने साइज का। अच्छा होता था उस जमाने में भी होता था, बट जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा बहुत जमाना है, इतनी पुरानी गाली है ये। कितने के साल हो गए 5 to 6,000 years back। 96 अच्छा फलक आपसे बात करना चाहूंगी, मेकअप में अब कह रहे हैं मिनिमलिस्टिक हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अब वो बड़ी बड़ी आंखें बनाना, ड्रामेटिक किस्म की, वो खत्म हो गई, फुप्पो जैसी खत्म हो गई हैं। बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं वो, बिल्कुल ड्रामेटिक काजल वाली खींच के आंख एलोंगेट कर देते थे। इन्हें कैसे आप रेट करेंगे मेकअप को इनके? वैसे पप्पो बहुत प्यारी लग रही है, पप्पो का मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर लुकिंग अमेजिंग। फलक तेन तो मैं कनेडा ही ले जाने अपने, जरूर, क्यों नहीं? पाके छोटा जो है आ जाएगा। जरूर, थैंक यू सो मच। अपनी शादी के बारे में सोचा है? अम्मा तैयार बैठी हुई हैं तो अम्मा तैयार है, वो कह रही है इतना माशाल्लाह खर्चा हो गया तो दुल्हन हम ले आते, अभी वो अम्मा करनी बैठी चाहिए थी। है। मैं मुझे बिलवाएं बहन जी से, मैं कोई कनेडा की जबरदस्त वो बैठी हुई हैं वहाँ पे बैचलर से फिर रही, बेचारियां बुढ़ियां हो गई हैं बैठे बैठे। हाय हाय मेरे फलक भाई के लिए कोई बुढ़ी देख कर आएंगे आप? ओफो बेटे समझा मैं तो करो अभी ना। 21 साल का हूँ।
हाँ चंगे चंगे पुत्र दोनों वोटी चाहिए कि बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस बेटर ऑप्शन। जी आप बात कर, कंप्लीट करने बाद में शादिया से बात करना चाहूंगी, फिर हम इस तरफ आते हैं। हैं किस तरफ? इधर अमन की तरफ ना। अच्छा सॉरी। हाँ तो बस ये कहना चाहूँगा कि चाहिए अच्छे और अच्छे अमल करो तो तभी जिंदगी में फलाह पा सकता है इंसान, Done. है ना? तो क्या हुआ, थक गई हो? चलो मैं यहाँ से होस्टिंग कंटिन्यू कर लेती हूँ, बेटा थक गई है। क्या हुआ? मैं शादिया से पूछना चाह रही थी कि शादिया अपनी शादी की कौन सी रस्म बड़ी अच्छी लगी थी आपको? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट सारे फंक्शंस बहुत इंजॉय किए Enjoy किए थे थे? अच्छा। क्योंकि मैं बहुत शाय दुल्हन नहीं थी बहुत बात। पार्टिसिपेट किया था उसमें। एक्चुअली मैं सबसे बड़ी भी थी, मेरे हाँ। बहन भाई छोटे हैं मुझसे, काफ़ी छोटे हैं। अच्छा सही। तो उसमें ये है, लेकिन मेहंदी का जो एक चार्म होता है ना, उसमें कलर्स ज़्यादा होते हैं ना एक्चुअली, तो कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और जैसे कि आप खुद इतनी अच्छी लग रही हो, वेरी अट्रैक्टिव। दूरों लाइटा मार रही है, मैं सदके जाऊँ, इतनी सोहनी लग रही है। इसकी है सिस्टर ना? है उसकी? ये वो मेकअप नहीं जो है, है, कजन है ये। और किसकी कजिन? दुल्हन की। दुल्हन की सदके जाऊँ बेटा। जो मैं मेरा तुम्हारी मेकअप तारीफ- है मेरी बेटी ने ही किया है, शी इज़ बेटी मेकअप ने किया आर्टिस्ट। है। ये रिश्ता लाई थी तुम्हारे लिए। अच्छा इतने बड़े बच्चे हो गए माशाल्लाह, आपके तो छोटी छोटी सी लगती हैं। अब मेरी तरह है ना, जरा यंग तो फ्रेश। हाँ जी, ये वो चीज़ है, वो चीज़। अच्छा अगर आप माइक में बोलेंगे तो आवाज़ पहुंच जाएगी। उसके बाद हाँ आप इनका कमाल यहीं से देख लें, इतना अच्छा इन्होंने डेकोर किया आज हमारे लिए, इन्होंने सेटअप लगाया है और सारी चीज़ें डिपेंड तो तालियां, करती है ना, तालियां। क्लैप तो बनता है, ठीक है। इट्स अ जॉइंट हाँ, वेंचर, तालियां सबकी बजाओ, सबकी इतनी अच्छी तालियां काविश है। यस पूछ लो। अच्छा जैन साथ बैठी हुई है। जैन भाई की शादी याद है? एजाज भाई की, किसी की? पहले इजाल भाई और अनवार भाई। यानी हाँ। तब शादी बहुत अच्छा, लेकिन पहले जमाना में अलग अलग शादी होती है। हाँ वो अलग है, बहुत हाँ। स्टाइल है, ढोलकी है, डांस है, डांस है, और ढोलकी, फैमिली yes, फैमिली बहुत अच्छी, बहुत जॉय, बहुत अच्छी, लेकिन अब बहुत अच्छी, बहुत आपने enjoy enjoy है। किया? लेकिन तब वो बहुत अच्छा जॉय दिए। हाँ। आपको मजा आया जैन? जी। मजा आया आपको? बहुत और जैन ने खुल के डांस किया, जैन के लिए तालियां। ये बहुत क्यूट है। खुप्पो बल्कीस। अरे, सदके जाऊँ, हम ना बचपन में इकट्ठे पढ़ते होते थे, तो यकीन करो लंच बॉक्स लेके जाना तो कभी मैंने शेयर करना, कभी इन्होंने शेयर करना, मिल के हमने खाया पिया तो जवान हो गए। जैन ये कह रही है, फुप्पो हमारी कह रही है कि मैं और जैन साथ स्कूल में पढ़ते थे। सही कह रही है ये? उन्हें याद नहीं है, हाँ किसी और क्लास में होगी। नहीं हम सेम ही। ओहो मैं आपको बता, सुने तो सही ना, हमारी क्लास एक ही थी। हाँ आप अलबत्ता स्कूल आपका शहर दूसरा था, मेरा शहर दूसरा था, और तो कोई बात नहीं। जैन का बहुत शुक्रिया। अब अमल की तरफ मैं पूछना चाहूंगी, अमल कौन सी रस्म शादी की अच्छी लगती है? अमल से आप क्या पूछेंगी? अमल आपसे पूछना जी, चाहती इरशाद, है इरशाद। कि भाई दूध पिलाई जूता छुपाई के लिए पैसे जमा कर लिए थे ना, ओ अच्छे खासे। बड़े पैसे, खरे नोट। बस आपको पता है याद मेरा मियाँ बैंकर है। हाँ वो हमें नहीं पता भाई, हमारे दूल्हा मियाँ जो है ना वो हमें अच्छे खासे पैसे दे के जाएंगे। हाय हाय, उधर तो पर्स देखते हैं। उसका मोबाइल फोन ही गिरेगा। उसको तो इतना जोर का नहीं झटका भाई दिया। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बस ज्यादा नहीं, 2-3 लाख रुपए बस। हाँ? अभी बोला कोई जवाब दो भाई, नाक ना कटवा देना प्लीज, से समथिंग। पैसा निश्ता। कह रहा पैसा निश्ता, ये मुझे ऐसा लगता है वो सारे पैसे के ना ये पराठा खा गए हैं। पराठा खा लिया ना, दाल माश। अच्छा सोफिया और राबिया से पूछना एक चाहूंगी। मिनट, उसने बताया ही नहीं। हैं? हाँ, क्या? अमल तुम्हें शादी का कौन सा अमल पसंद है, ये तो बताया ही नहीं तुमने। शादी का और कोई अमल पसंद होना हो, बस वही जो अमल मैंने कर लिया है ना अपनी शादी के लिए, हाँ। बस वही पसंद वही था। अमल। अच्छा खाना Nice पकाती answer। है। हाँ। अमल से राब्ता करेंगे बिल्कुल। अभी जो मेहंदियाँ लगेंगी ना, वो अमल जो सबकी मेहंदियाँ भी लगाएगी। आज की रात जरा होती है सेलिब्रेशन की कि हम मेहंदी लगाएंगे, कल बारात है, उसकी भी तैयारी हमने करनी है। और मैं सोफिया की तरफ आऊँगी और राबिया। अच्छा इस साथ जो एक बच्ची खड़ी खामोश थी, इससे तो मैंने बात ही नहीं की है। आपका नाम बेटा? माइक दीजिएगा इसको। ईमान नाम है मेरा। ईमान, आप आई हैं अनमोल डेकोरेटर्स की तरफ से, राइट? यार इतनी खूबसूरत आपने डेकोर किया है, कितना अरसा हो गया आपको?
मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए इस काम से एफिलिएटेड। उससे पहले मैं स्टूडेंट भी हूँ, साथ साथ स्टडी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा शौक़ है डेकोरेशंस, और इस तरह से हम एनिवर्सरी या बर्थडे या वेडिंग्स डेकोर करते हैं, तो आप रेट कर सकती हैं हमारे काम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई कितने थारे के छोटे से पैकेज में इतनी सारी चीजें हाँ, हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, ईमान मुझे ईमान से तुम बहुत ही अच्छी लगी हो। शुक्रिया। ईमान, कनाडा जाने की तैयारी करो। हाँ, कोई लड़का बेटा। देख लिया होगा उन्होंने। चेक करो पक्की बात है बेटे। नहीं मैं तुम्हें बताऊं बेटे, उत्थे इन्ना कुछ शादियों के काम हैगे ने इन्ने, तुम्हें मैं दस नहीं सकती। इतने को खर्चे करते ना फॉरेनर्स, क्या हुआ तुम्हारे मुंडे को कुछ हो गया? लेकिन मुझे एक हकीम बात करी नहीं जा रही है मेरे पास बैठ के। फुप्पो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो जी, सच कौन से बताऊं? डॉलर वाला कनाडा है या पाउंड पाउंड वाला? वाला। पाउंड वाला कनाडा है, ये भी देखो तो पता है ना। बेटा, इतने इंटेलिजेंट सवाल ना शादियों पे नहीं पूछते होते। हाँ, शादियों भी पूछ ली है मेरी, बेइज्जती इंसल्ट पे भी शेम पपी शेम हो गई है मेरी। हाँ, बेटा डॉलर ही है, कैनेडियन डॉलर। तो पाउंड तो मैं इसको छेड़ रही थी ना, इसको छपड़ों में लाने का बड़ा ही शौक है। क्या? अच्छा सॉरी। नहीं सामने आइंदा याद रखना, जरा मैं साथ ही बैठूंगी, जो कुछ हमला होगा मेरे ऊपर ही होगा। चाली ना रहने दे हुण, ताड़ी मार। हाय हाय, इतना सख्त हाथ। हाँ, फिर खुराक खा खा के जवान हो गई हैं, की करना? ओए ओए, सीटी बजनी चाहिए। जनाब, हम सेलिब्रेट करें अपनी रस्मों को। हमारी मेरे भाई अबियोला की शादी है, दुल्हन हमारी तैयार है, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फराज शान का, कॉरल कचोड़ की तरफ से ये जोड़ा जो है वो उनकी तरफ से ये जोड़ा है। दुल्हन और दूल्हा का जो जोड़ा है वो मंसूर राजपूत ने तैयार किया है। बड़ी मेहनत की इन दोनों डिज़ाइनर से, इनके लिए बहुत सारी तालियाँ। इसके अलावा मेकअप जो किया है दुल्हन का वो ज़ारा ने किया है, इनका भी बहुत शुक्रिया। मुश्किल काम होता है दुल्हन को तैयार करना, कल का भी बारात की तैयारी इन लोगों ने करनी है। अमल का शुक्रिया, सोफिया का शुक्रिया। हमारे साथ राबिया मौजूद है, खाना इनकी तरफ से हम खाएंगे। और हाँ, नजमा रहेगी। नजमा, हाँ सबके नाम लूंगी। अच्छा, बारात की तो भी तैयारी करनी। नहीं, फराह ने छोड़ना नहीं मुझे, वो देख रही बड़े गौर से। अच्छा, कौन रह गया? अच्छा, दूल्हा बड़ा खामोश बैठा हुआ है, तो लड़कियों कजन्स आप उनको तंग कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। चूड़ियां माइक काटो दे इसको। ना, फुप्पो गलत ही आइडिया देना हमेशा। सॉरी। फुप्पा पे आजमाए हुए जो आइडिया ना वो ये दे रही होती है। कोरोना है तो दूर से छेड़ना, ठीक है? हाँ जी अबियोला, फाइनली आप पाकिस्तान, माइक है ना आपके पास? इनको माइक दे देते हैं हम अबियोला को। हम अबियोला, जिस वजह से आप पाकिस्तान आए थे, आपको दुल्हन मिल गई है, कैसा लग रहा है? या मुझे यकीन नहीं है कि ये वाला दिन ऐसे दिन आ जाएंगे, लेकिन मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन बोलना पड़ा। हाय हाय। मैं एक मिनट ठहर जा, मैं नजर ला लिया। यार मैं बहुत अच्छी एकदम आजा कुर्सी पे कब्जे ही हो जाते हैं इधर, तो तौबा है, छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं बहुत अच्छी तरीके से रो सकती, लेकिन मैं नहीं रोने जाता हूँ आज। लेकिन ना मेरा भाई रोना नहीं, ना ये ना करना। बेटे मिशन नहीं होती है, रोते नहीं होते। हाँ, अच्छा, सिर्फ 2 दिन रुक जाएं, बाकी बाद में रोना ही है। हाय अल्लाह, ये पर्सनल तजर्बे बता रही है हमें। देखो जरा, अभी बारात का मंसूर सख्त पर्सनल अटैक हो रहे हैं। एग्जैक्ट गाने इनसे गाए नहीं जा रहे थे, ढोल की मैंने बजाई। एंट्रेंस पे आप लोग बिल्कुल फीके पड़े हुए थे। दमदार एंट्रेंस तो हमने मारी है। और क्या, माइक ही नहीं है ज़ारा के पास। ज़ारा को माइक मुकाबला आप लोग हार चुके हैं। हमने बहुत जोश से इस्तकबाल किया था, और उसके बाद हमारा इस्तकबाल इतना ठंडा हुआ था ना। हाँ, लेकिन इतना ठंडा कि हम इनकी वजह से हम डांस कर रहे थे। एंट्री इनकी, डांस हम लोग कर रहे हैं। हमें नहीं नचा सके, हमने नचा दिया। गीत में भी आप हार चुके हैं, एंट्रेंस में भी आप हार गए। अच्छा, टप्पे गाओ करना था मैं और मंसूर और फलक। ये बात कितनी जबरदस्त की ना ज़ारा ने। नहीं की। लुक में हम दे रहे थे, लुक में तो हम दे रहे थे। ज़ारा ने क्या जबरदस्त बात की कि हमने अपने इशारों पे आपको नचाया। नहीं, हम तो अपने भाई की खुशी में डांस कर रहे थे। 4 घंटे अपनी दुल्हन का डेमो दिया है। 4 घंटे लगा के इसने ठंडी जुगत। अमल, हमारी किसी बात पे अमल नहीं किया जा रहा। एक मिनट ठहर जाओ, हौसला बेटा, हौसला।
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान शादी च आई हां एक दूजे ਦੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ शुरू हो जाए ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੈਜਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ तू फट दे के मैं पुप्पो डांडिया हो जाए थोड़ी सी। खेलेंगे ना अच्छा सही, मैं कहा मेरे पास मारी है। हम दुल्हन से बात करेंगे, दुल्हन को जरा माइक दे देते। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको मेरी भाभी बन गई? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सो स्वीट। हाँ बेटे बात तो सुनो सरीदा तू पूछे इन्हों सुई सिलाई का काम आता बेटे आप नहीं मैं ब्यूटिशियन जो कोई बात नहीं मैं आपको सिखा दूंगी खाना पूरी पकाना आता है? कढ़ाई का नहीं खाना सोनी पकाना अबियोला, चिकन कुक, पराठे नहीं आते। नहीं अब्युल्ला दाल माश बहुत अच्छी बनाता है। बेटा दाल खाना खा रही हूँ मरम। माइक तो हमारी जो दुल्हन है भाभी है उसे खाना पकाना भी नहीं आता, उसे सिलाई कढ़ाई भी नहीं आती, तो फिर अब घर कैसे चलाएगी? बेटे कौन सा मेरे को बमरची हर दूल्हा करेगा। जो मर्जी करो तू है पप्पू वो कह रही है दूल्हा है ना सब काम करने के लिए। हाय 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 नहीं हाय। ये तो ज्यादती हो गई ना, ये तो ज्यादती हो ज्यादती गई। हो गई है। अच्छा तो अबियोला घर के काम करोगे? देखो हम टाइम टेबल बनाएंगे, मंडे में करेंगे, ट्यूसडे ये करेंगे। बिल्कुल सही है, मंडे ये ऐसे ही मेरे ख्याल से होना चाहिए। घरदारी मिलके करनी चाहिए ना, मियाँ भी करे बीवी भी करे, और काश मेरा मियाँ भी देख रहा हो कुछ उनको भी असर हो जाए। आपकी ना फूफा के साथ मैं भी ऐसे ही करती थी। उसमें फिर प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि मियाँ कहेगा अब अगले दिन तुम जाओ मेरी जगह पे बैंक में, तो ये भी मसला है। ये जॉब तो करेगा मसला बातें होगी सारी। क्या ख्याल है कोई रोटी शोटी ना खाई जाए? ओए बड़ी भूख लगी है ना, रोटी खुल के जाए। यहाँ पे जी हमने करना है आप सब लोगों को अलविदा, क्योंकि हमने तैयारी करनी है कल की। कल होगी बारात, हम आएंगे दूल्हे को लेके, बाराती बन के रस्में होंगी। लेकिन उससे पहले अभी हम सब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मिसबा शहजाद खान का और राबिया का, जिन्होंने बड़ा खूबसूरत सा हमारे लिए हसीन तरीन देखने में लजीज खाना बनाया है। आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है क्योंकि हमने कल की तैयारी करनी है। तो मेरी तरफ से पूरी टीम की तरफ से सिर्फ आज के लिए टेक केयर, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।